टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम बहुत दुखी होकर घर से बाहर आया। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। हेल्ड जो शब्द है ये होल्ड का सेकेंड फॉर्म है जिसका अर्थ है पकड़ा हुआ था। ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, उसने एक लंबा ब्रश पकड़ा हुआ था। इन द अदर, दूसरे हाथ में, ही कैरीड ए बकेट, वह एक बाल्टी लिए हुए था। कैरीड का अर्थ है लिए हुए था, बकेट का अर्थ है बाल्टी। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। वाइट वॉश का अर्थ होता है सफ़ेदी, यानी जो चूने का प्रयोग पोताई के लिए किया जाता है, पेंटिंग के लिए किया जाता है, उसको इंग्लिश में वाइट वॉश कहते हैं। तो उस बाल्टी में वही वाइट वॉश अर्थात वही चूना, सफ़ेदी भरी हुई थी। तो ये सेंटेंस है कि ही कैरीड ए बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। वह एक बाल्टी लिए हुए था जिसमें कि सफ़ेदी भरी हुई थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। उसकी मौसी उससे चार दीवारी पुतवा रही थी, अर्थात उसकी मौसी ने उसे सज़ा दी थी कि जिस दिन छुट्टी थी, सारे बच्चे जिस दिन एंजॉय कर रहे थे, उस दिन टॉम को चार दीवारी पोतनी थी, उसकी पेंटिंग करनी थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम ने दुखी होकर चार दीवारी की ओर देखा। हाउ हाई इट इज, हाउ लॉन्ग इट इज, कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है। ही थॉट, ऐसा उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet। इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस, वास्तव में उस चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards। यार्ड का अर्थ होता है गज, और उसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम ने उस सफ़ेदी में अपने ब्रश को डुबोया। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और थोड़ा सा उसको चार दीवारी पर चलाया। चूँकि चार दीवारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत लंबी थी और 9 फीट ऊंची थी। उस छोटे से बच्चे के लिए इतना काम बहुत ज़्यादा था, और चूँकि टॉम तो वैसे भी कभी काम करना पसंद नहीं करता था, तो इतना ज़्यादा काम करने के बारे में सोचकर ही उसकी सांसें फूल रही थीं या उसको उलझन हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसने हिम्मत जुटाई और ब्रश को बाल्टी में डुबोया और उसको उस दीवार पर चलाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क। मार्क का अर्थ होता है निशान, जिसकी वजह से एक छोटा सा सफ़ेद निशान बन गया। चूँकि इतनी बड़ी चार दीवारी थी तो उसने थोड़ा सा ब्रश चलाया और छोटा सा निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन। ट्राइड का अर्थ है कोशिश की। टॉम ने फिर से कोशिश की। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और फिर से एक छोटा सा निशान बन गया। एक और एक दूसरा। अनदर का अर्थ होता है एक दूसरा, तो अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, एक दूसरा छोटा सा सफ़ेद निशान बन गया। टॉम सैट डाउन। टॉम बैठ गया। एंड साइड हैवली, और खूब गहरी गहरी सांसें भरी। उसको उलझन हो रही थी, इतना काम करना उसके बस की बात नहीं थी। वह एक शरारती लड़का था, उसको शरारत करना अच्छा लगता था। मेहनत करना, मजदूरी करना, परिश्रम करना, ये सब उसके बस की बात नहीं थी। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स। उसके जेब में जितनी चीज़ें थीं, ऑल द थिंग्स, दैट का अर्थ होता है जो। ही टुक आउट, टुक आउट का अर्थ होता है बाहर निकाल लिया। टुक आउट का अर्थ है बाहर निकाल लिया। ऑल द थिंग्स का अर्थ है जितनी भी चीज़ें थी। ही हैड इन पॉकेट्स, उसकी जेब में, उसकी जेब में जितनी भी चीज़ें थी वो सब उसने बाहर निकाल ली। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज। उसके पास कुछ कंचे थे, कुछ धागे के टुकड़े थे
और 2-3 टूटे फूटे खिलौने थे। ब्रोकन का अर्थ होता है टूटा हुआ, स्ट्रिंग का अर्थ होता है धागा, पीसेज ऑफ स्ट्रिंग मतलब धागे के टुकड़े। और इस सेंटेंस में जिस ग्रामर के रूल का प्रयोग हुआ है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है कि सब्जेक्ट के पास ये वस्तु है या सब्जेक्ट के पास ये वस्तु थी। अगर आपको कभी भी ये कहना है कि मेरे पास एक पेन थी, तो था थी थे के लिए हैड का प्रयोग करते हैं और है हूँ के लिए हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। मेरे पास एक पेन थी, इसका अर्थ होगा आई हैड ए पेन। उसके पास एक लाल कार है, ही हैज ए रेड कार। तो इसी प्रकार से यहाँ लेसन में बताया गया है कि टॉम के पास कुछ कंचे थे, कुछ धागे के टुकड़े थे और कुछ टूटे फूटे खिलौने थे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज। तो अब ये सारा सामान जब उसने निकाला तो उसने सोचने लगा कि किसी को दे दें कि भैया मेरे पास ये सब कुछ है, आप इसको ले लीजिए और इसके बदले में आप पुताई कर दीजिए। लेकिन असलियत वो भी जानता था कि इतने में कोई भी मजदूरी करने को तैयार नहीं होगा। तो खुद से ही सोचते हुए अपने मन ही मन कहता है, ही थॉट मतलब होता है सोचा, उसने सोचा। क्या सोचा? नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज। इतने के लिए तो कोई भी चारदीवारी पोतने आगे नहीं आएगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान। नहीं, मुझे तो ज़रूर कोई अच्छा प्लान सोचना चाहिए, कोई अच्छी योजना बनानी चाहिए। क्योंकि टॉम के पास इतने पैसे नहीं थे कि पैसे देकर या कुछ सामान देकर वो पुताई करवा ले। अब एक ही सहारा बचता था कि वो कुछ दिमाग लगाए, कोई अच्छी योजना बनाए और उसी से वो अपने आप को उस सज़ा से बचा सकता था। तो उसने खुद से भी कहा कि आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, मैं एक बेहतर प्लान के बारे में सोचूंगा। सून ही हैड एन आइडिया। जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया। चूँकि वो सोचता रहा, ही थॉट एंड थॉट, लगातार दिमाग चलाता रहा। तो क्या हुआ कि जल्द ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सून ही हैड एन आइडिया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन। और जैसे उसके दिमाग में विचार आया तो उसने क्या किया? ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन। दोबारा फिर से उसने अपनी ब्रश निकाल लिया, उठाया एंड बिगैन वर्किंग हार्ड। इस बार खूब मेहनत से पोताई करने लगा। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। जिस समय टॉम उसकी पोताई कर रहा था दीवार की, उसी समय क्या था कि बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। उसी समय बेन रोजर्स गली में आ रहा था, गली में नीचे की ओर आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड का अर्थ होता है दिखावा किया। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने ऐसा दिखावा किया कि जैसे वो बेन रोजर्स को देख ही नहीं रहा है, वो अपने काम में इतना बिजी है। ही वर्कड हार्डर देन एवर। उस समय टॉम इतना मेहनत किया जितना उसने कभी नहीं किया था। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल। बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। उस समय वो बहुत खुश नजर आ रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शीप। उसने ऐसा दिखावा किया, मतलब वो उस समय ऐसे आ रहा था जैसे कि वो कोई बड़ा सा जहाज हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। इसी प्रकार से वो इधर उधर घूमते हुए आ रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस। और वो खूब तेज आवाज़ में आदेश दे रहा था। लाउड वॉइस का अर्थ होता है तेज आवाज़ में, गिविंग ऑर्डर्स माने आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम। और ऐसा लग रहा था जैसे वो जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हो। ही केम अप टू टॉम। वो टॉम के पास आया। ही केम अप टू टॉम। वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज। वहाँ आकर उसने अपनी आंखें रगड़ी। जब कोई भी इंसान ऐसी कोई चीज़ देख लेता है जिस पर उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक बार लगता है कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा है, सो तो नहीं रहा है, तो एक बार अपनी आंखें मलता है या रगड़ता है कि एक बार मैं जग जाऊं। लेकिन अगर फिर भी वही दिखाई पड़े तो समझ में आता है कि नहीं, मैं जग रहा हूँ, असलियत देख रहा हूँ। तो क्या हुआ कि ही रब्ड का अर्थ होता है रगड़ा। ही रब्ड हिज आइज। उसने अपनी आंखें रगड़ी। व्हाई टॉम, अरे टॉम। ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज। वो बहुत ही
आश्चर्य में चौंक कर बोला, अरे टॉम, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया या टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वो बस अपनी पुताई करता रहा, एकदम बिजी था, एकदम डूब गया था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था पुताई करने में, वो एकदम अपने पुताई में लगा रहा, उसने सुना ही नहीं, उसने कुछ कहा ही नहीं। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, इंटरेस्टेड माने जो व्यक्ति रुचि लेता है वो इंटरेस्टेड होता है, तो वो उस समय अपने काम में बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने फिर दोहराया। तो पहली बार टॉम ने नहीं सुना तो बेन ने फिर रिपीट किया, टॉम यू आर वर्किंग, अरे टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू, अरे बेन तुम, मैंने तो तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा टॉम ने कहा। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, यू डोंट वॉन्ट टू कम, डू यू, मैं तो भाई तैरने जा रहा हूँ, तुम तो आना नहीं चाहते कि आना चाहते हो। यू लाइक वर्किंग, लेकिन तुम तो काम कर रहे हो, डोंट यू, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा बेन ने उससे कहा कि भाई मैं तो तैरने जा रहा हूँ, तुम तो आओगे नहीं भाई, तुम तो काम कर रहे हो कि नहीं। दिस इज़ नॉट वर्क, ये काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने बड़ी शांति से कहा। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो पुताई करता रहा। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड, बेन तो अचानक चौंक गया कि अरे ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात कह दिया है कि काम नहीं है ये। ओ नो आई लाइक इट, अरे नहीं नहीं मुझे ये पसंद है। वाइट वॉशिंग इज फन, पुताई करना तो बड़ा मज़ा का काम है, ये खेल है, ये मज़े का काम है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, तुमने तो कभी चारदीवारी पोती नहीं है। हैव यू, क्या तुमने पोती है, क्या तुमने पुताई की है। वेल नो आई हैवेंट, अरे नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो फिर जब बेन ने कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तो फॉर ए टाइम, कुछ देर तक, कुछ समय के लिए, बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन वहाँ खड़ा रहा और टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसका सारा ध्यान अपने काम पर लगा हुआ था। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, मुझे भी थोड़ा सा पोतने दो या पेंटिंग करने दो, पुताई करने दो। ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं तो इस चारदीवारी को बहुत सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंट पॉली से वादा किया है। बिसाइड्स, उसके अलावा, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बड़ा मज़ेदार है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बेग्ड बेन, बेन बिल्कुल ये गिड़गिड़ाने लगा, याचना करने लगा, मुझे भी जरा सा करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं नहीं मुझे माफ़ करो बेन, बट आई कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मौसी ने मुझसे कहा है कि इसको मैं खुद करूं, ये काम मैं खुद करूं, ये काम मुझे खुद ही करना चाहिए। इफ़ यू डू इट, अगर तुम इसको करोगे, यू विल मेक ए मिस्टेक, तो तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, स्पॉयल का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ख़राब कर देना, तुम सब कुछ एकदम बर्बाद कर दोगे, ख़राब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, देखो इसको कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल, मैं गलती नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सावधानी रखूँगा। केयरफुल मतलब होता है सावधान, तो आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, लेट का अर्थ होता है कि कोई चीज़ अलाउ करना, तो अगर तुम मुझे इसको करने देते हो तो तुम मेरा सेब ले सकते हो। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब ले सकते हो, इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे ऐसा करने देते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली, स्लोली का अर्थ होता है धीरे धीरे, अनविलिंगली का अर्थ होता है बिना इच्छा के, बेमन से। तो धीमे धीमे बेमन से टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, हैंडेड का अर्थ होता है थमा दिया, टॉम ने वो ब्रश बेन को थमा दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने खूब मेहनत किया, क्योंकि बेन को बहुत रिक्वेस्ट करने पर मिला था, और अगर बेन मेहनत ना करता
तो टॉम उससे वो ब्रश वापस ले लेता और बेन को ये यकीन हो चुका था कि ये मज़ा है, एक खेल है, और जिस प्रकार से किसी भी खेल में पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, वैसे इस खेल में भी मेहनत करना पड़ रहा है। तो बेन वर्कड हार्ड, बेन ने खूब मेहनत की। ही सून ग्रू हार्ड, जल्दी ही वो एकदम गर्म हो गया, पसीने से तरबितर हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो खूब मेहनत करता रहा। टॉम सैट देयर, और टॉम वहीं बैठा रहा। वॉचिंग, देखता हुआ, वॉचिंग का अर्थ होता है देखता हुआ। एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, और बेन का सेब खाता हुआ। जो सेब बेन लेकर आया था, अब वो सेब टॉम खा रहा था, तो बेन का सेब खाते हुए और बेन को मजदूरी करते हुए टॉम वहीं देख रहा था और बैठा हुआ था। When Ben had done enough, जब बेन ने खूब मेहनत कर ली, अदर बॉयज केम along, तब तक और भी लड़के आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले वो भी टॉम पर बहुत हंसे। एज बेन हैड डन, जैसे कि बेन हंसा था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्द ही वे लोग भी चारदीवारी पोतने लगे, क्योंकि उनको भी टॉम ने वैसा ही समझा दिया कि खेल है, मज़े हैं, लो भाई करो। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, और निश्चित तौर पर, ऑफ कोर्स करते हैं निश्चित तौर पर, दे हैड टू पे टॉम, उन सब लोगों को कुछ न कुछ चीज़ें टॉम को देनी पड़ी। बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, इससे पहले कि टॉम उनको अनुमति दे कि वो लोग टॉम की मदद कर सकें। तो टॉम ने इस बात के लिए कि मैं तुमको अनुमति देता हूं कि तुम लोग मेरी मदद करो, इस बात के लिए सबसे कुछ ना कुछ लिया। दे गेव हिम दियर बेस्ट थिंग्स, उन लोगों ने टॉम को अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ें दी। 12 मार्बल्स, 12 कंचे। 18 सोल्जर, एक टिन का सिपाही। एक की, एक चाबी। एक डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा। द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू की मुठिया। एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का दिन बहुत मस्त बीता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बीता, उससे बेहतरीन छुट्टी नहीं हो सकती थी। ही डिड नॉट वर्क, उसने तो कोई काम नहीं किया। बट सून द फेंस, लेकिन जल्द ही वो चारदीवारी हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, उस चारदीवारी पर 3 परत की पोताई हो गई, 3 सतह की पोताई हो गई, और टॉम को कोई काम नहीं करना पड़ा।